Coordination. So first of all, you have to know about the meaning of control and coordination. So control, it means what? Control, that means कि आपके बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, समझ आएगी बात, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको एक्सटर्नल चेंजेस मिल रहे हैं उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करना। ओके, उसके बारे में हमें पढ़ना है कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। लाइक आपका स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेशन अपना काम हो रहा है, रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, किडनी अपना वर्क कर रहा है। तो ये सब एक साथ में कैसे कर पा रहे काम, ठीक है। तो वो इसलिए कर पा रहे हैं, वो क्यों, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। उनके बीच, उनको उनके काम को कंट्रोल करना और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन करवाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, नर्वस सिस्टम। समझ आ गई बात कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना और उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने को, ठीक है, एक सिस्टम बना है जिस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। समझ आ गई बात यहाँ तक। उनका काम क्या है, ठीक है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक नर्व्स प्रेजेंट है जो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज क्या कर रही है, वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है, या रिसीव कर रही है या फिर सेंड कर रही है। तो ये जो काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, नर्व सिस्टम में जो नर्व्स प्रेजेंट है, जो बेसिक, जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिक कंपोजिशन से बनी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम उसको, न्यूरॉन। अगर हम नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं ना, तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है या वो किससे मिलके बनी हुई है, हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो बोल ही रहे हैं, एक थिन पार्ट है, तो वो किससे बनी है, दैट इज नर्व सेल से बनी होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या दिया था, एक ऑर्गेनिज्म, लिखना नहीं है, सुनो सिर्फ, समझ आएगी बात। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक अडल्ट पूरी तरह से तैयार होके आ रहा है, तो वो एक बेसिक यूनिट सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तभी तो ऑर्गेनिज्म बना है। तो वैसे ही नर्विक सिस्टम किससे बना है आपका, नर्व, दैट मीन्स न्यूरॉन से बना है, ठीक है। न्यूरॉन के हमने फर्दर स्ट्रक्चर देखा, तो न्यूरॉन में जो है, अगर हम माइक्रोस्कोपली देखें तो न्यूरॉन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, ठीक है। इसमें क्या है, शॉर्ट, क्या है ये आपका, ये शॉर्ट जो ब्रांचेस है उसको हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स, जो क्या है, मैसेज को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। देन मैसेज गोज टू द सेल बॉडी, इस पूरे पार्ट को, स्फेरिकल पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, सेल बॉडी कह रहे हैं। हर एक सेल्स में क्या होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट होती है, ये चीजें हम रिप्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, और हम वैसे भी पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस। देन उसके बाद एक जो पार्ट होती है उसको हम कहते हैं एक्सॉन, जो मैसेज यहाँ से ट्रांसफर होगी, सेल बॉडी में आएगी, सेल बॉडी से एक्सॉन पे जाएगी, एक्सॉन से ये आपकी नर्व एंडिंग है और यहाँ पे पहुंचेगी। तो इसी तरह के बहुत सारे मिलियंस ऑफ ब्रांचेस होंगे न्यूरॉन्स के, जो जिस तरह से मैसेज क्या करेगी, कैरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मैसेज कैरी कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कैरी कर रहा है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कौन है या फिर वो एलिमेंट्स कौन है जो मैसेज को कैरी कर रहा है, कौन है, वो आपका सोडियम है, ठीक है, वो सोडियम है जो मैसेज को कैरी कर रहा है। तो यहाँ से बात खत्म हो गई कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो आपका क्या है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन का हमने फर्दर स्ट्रक्चर देखा, तो इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है, जो मैसेज को कैरी करने का काम कर रहा है। समझ आएगी बात, यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट उसके आगे फिर फर्दर हमने स्टडी किया किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो नर्वस सिस्टम फर्दर 3 टाइप्स की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिया है, मैंने आपको अनहेंस करके और यहाँ पे समझाया ताकि आगे भी आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा अनहेंस किया है। एनसीईआरटी में कभी कभार जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के भी आती है, समझ आएगी बात, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जो कंसेप्ट है ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का क्लियर हो जाए, क्लियर। फिर हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। साइंस का मतलब क्या है, सिस्टमेटिकली हमें स्टडी करनी होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, वन इज ब्रेन एंड अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम में जो मेन काम करता है वो कौन करता है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो मेन काम है, जो मुख्य भूमिका जो निभाती है नर्वस सिस्टम में, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमने ब्रेन, अब हम जो पढ़ ही रहे हैं नर्वस सिस्टम, अब ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे राइज हो गया कि नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट आता है,
ठीक है, ठीक है। नर्वस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे ब्रेन मतलब कौन सा पार्ट आता है, क्या कंसिस्ट होता है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब समझ लो ना, पूरे सेंट्रल में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर हमने फर्दर पढ़ा कि ब्रेन, ठीक है, हम आगे चले गए, ठीक है, कि ब्रेन का क्या है, फंक्शन क्या होता है, इस तरह से हमें ये है स्पाइनल कोड है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो इसको काम करने से पहले, इसके काम को जानने से पहले हमें उसके फीचर जानना होता है कि उसके फीचर्स कैसे बने होते हैं, ठीक है। फीचर के बेस पे ही उसका काम होगा। क्लियर होगी बात। तो फंक्शन तो पढ़ने से पहले हमें एक चीज जाननी है कि वो क्या है, कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है, एक नाजुक हम बोलते हैं, बहुत ही टिपिकल पार्ट है जिसको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो हमारे जो ब्रेन कहाँ पे, आपके हेड पे है, ठीक है। तो ब्रेन को जो एक सॉफ्ट पार्ट है, टिपिकल पार्ट है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो क्या करवाता है, आपका क्रेनियम, ठीक है। एक प्रोटेक्शन पार्ट होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करवाती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। अगर बात करते हैं हम क्रेनियम की, तो क्रेनियम कितने बोन से मिलकर बनी है, 8 टाइप ऑफ क्रेनियल बोन, ठीक है। वो कौन कौन से थे, इथियोमॉइड, सेफेनॉइड, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, अंडरस्टूड। यहाँ पे जो टेम्पोरल और जो पेराइटल है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो 2 टाइप की यहाँ, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 2 पेराइटल हो गए, ठीक है। ऑक्सीपिटल भी आपके क्या है, 2 ही होते हैं, यहाँ पे ये लोब होती है प्रेजेंट, ठीक है, जो आपके यहाँ पे इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीपिटल जो बॉन होती है वो आपके किससे भी रिलेट होती है, आई से भी। क्लियर होगी बात, ठीक है। जो आई की जितने भी फंक्शंस हैं या फिर कंट्रोल कर रहे हैं, वो ऑक्सीपिटल पार्ट ही करेगा। क्लियर होगी बात। तो 8 टाइप ऑफ क्रेनियम कहाँ से बनके मिलके बनी है आपकी क्रेनियम। और क्रेनियम एक हार्डेस्ट पार्ट है, जो एक क्रेनियम वर्क लाइक एज अ बॉक्स की तरह काम करता है, एंड इट्स गिव अ प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन, ठीक है। तो हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्शन का काम करता है, समझ आएगी बात। ब्रेन के बाद हम देखते हैं कि ये तो हमने बोला कि क्रेनियम इस तरह से प्रेजेंट है, जो एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एक बॉक्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट जो आपका जो बोन है ना, वो मसल से, आपके सेल से अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने का भी काम हो सकता है ना। तो उसके बीच में और एक लेयर होती है, ठीक है। तो वो जो लेयर होती है ना, एक थिन लेयर होती है, जो एक पॉलीथीन थैले की तरह, एक बैग की तरह काम करते हैं, या हम इसको जीडी हम हिंदी में बोलते हैं इस तरह से, ठीक है, जिसका नाम है आपका मेनिंजॉइट, ठीक है। जो मेनिंजॉइट है वो क्या करता है, जॉइंट से आपने यहाँ पे ट्रिक से याद करना है कि ये क्या है, क्रेनियम और इसके ब्रेन के बीच में इन दोनों को जो जॉइंट करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, मेनिंजॉइट, ठीक है। कभी कभार मेरे ये भी रिलेट आते क्वेश्चन आते हैं कि एक मेनिंजॉइट को ये लेयर बोल रहे हैं, जो एक किसके बीच में प्रेजेंट होती है, ब्रेन और क्रेनियम के बीच में, ठीक है। जो ये भी फर्क है, इसको क्या है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जब कभी इंसान बोलते हैं ना कि हमारा जो हेड है बहुत ज्यादा नाजुक पार्ट होता है, ठीक है। अगर कभी जो इसीलिए क्या है, कुछ भी अगर चोट लगे, इंजर्ड होती है, तो पहले क्रेनियम को डैमेज करेगा। अगर क्रेनियम को डैमेज किया गया, फर्दर आपके मेनिंजाइटिस आ गया, तो ब्रेन यहाँ पे एक डिजीज से सफर करना पड़ता है इंसान को। वो कौन सी है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजॉइट लेयर होती है, अगर मेनिंजॉइट को कोई डैमेज करता है तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मेनिंजाइटिस जो डिजीज है वो कहाँ पे होती है, कहाँ होगी मेनिंजाइटिस डिजीज, ब्रेन में होगी, समझ आएगी बात, ठीक है। फिर हमने उसकी बात पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि जो आपका ब्रेन है वो ब्रेन फर्दर कितने टाइप्स के हैं, कैन आई यूज दिस। फिर फर्दर आपकी जो है ब्रेन के हमने बारे में पढ़ा, तो ब्रेन क्या है, फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, 4 ब्रेन, पहले तो यही पता होना चाहिए आपको, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये पहले तो यही चीज पता होना चाहिए। उसके बाद आपने सिस्टमेटिकली जाना है कि 4 ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो कौन कौन से पार्ट आते हैं 4 ब्रेन में, फ्रॉम थैलामस, बोलना है, जितने मुंह से बोलोगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। हाइपोथैलामस, क्लियर। मिड ब्रेन की बात करते हैं, तो मिड ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हिच वन, कॉर्पुरा, बोलते नहीं हो आप लोग, है ना, पहले पढ़ लिया है। दूसरी बात सेरिबलम पेंडिकल या पेंडिका, ठीक है। जो आपका हिंड ब्रेन है, फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं,
2 विच वन? वैसे 3 टाइप्स के होते हैं, सेरिबेलम एंड पॉन को भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद है आपका मेडुला एब्लोंगेटा, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लो। तो अब आइए आप ब्रेन के बारे में। तो हम नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कर रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर हमने किस में क्या पढ़ा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप्स के है, ब्रेन एंड स्पाइनल। जो मुख्य जो एक मेजर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है, ठीक है। तो हमने फिर तो ब्रेन के बारे में पढ़ा। ब्रेन में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं, जो क्रेनियम इस तरह से कवर है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रेन के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फिर हमने पढ़ा कि जो फोरब्रेन में है 3 पार्ट्स कंसिस्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टाइप्स के है ना, फर्दर जो टाइप्स है, अब यहाँ पे इनका अपना अपना फंक्शन होगा, अपना क्या क्या फंक्शन होगा हम अभी डिस्कस करेंगे। मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है? कॉर्पुरा एंड सेरिबेलम, पेंडिका। और हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है? सेरिबरम, ठीक है, ये भी याद रखना, सेरिबेलम एंड पॉन एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सेरिब्रम का काम क्या होता है, ठीक है। जितने भी आपके क्या वैसे फंक्शन क्या होते हैं सेरिब्रम का, आप बता सकते हो? लर्निंग, रीजनिंग। स्टैंडिंग योर सीट एंड प्रॉपर्ली एंड से प्रॉपर्ली। मेमोरी, लर्निंग एंड रीजनिंग। ओके, सिट डाउन। सो कितने क्या फंक्शन होते हैं सेरिब्रम का? जितने भी आपकी इंटेलिजेंसी वर्क है, ठीक है, आप लर्न करते हो, इस चीज को रिमाइंड करते हो, ठीक है, आप में क्यूरियोसिटी होती है सीखने की, जो दिन प्रतिदिन आपको इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है सीखने की, तो यहाँ पे कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा? सेरिब्रम, ठीक है। क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, आप पढ़ते हो तो इस चीज को लर्न करने की कोशिश करते हो उस टाइम में, तो वो किसकी वजह से करते हो आप? सेरिब्रम। तो हम एक रफली हम इसका एवरेज निकालें तो सेरिब्रम का जो काम होता है ना, जितने भी आप वॉलेंट्री वर्क करना चाहते हो, वॉलेंट्री का मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हो, आप देखो इंटेलिजेंसी भी तभी इंक्रीज होगी जब आप उस चीजों को करने को चाहोगे, ठीक है। जब तक वो आपकी अंदर से चाह नहीं आएगी कि मुझे ये चीज करना है, मुझे समझना है, वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, तो सेरिब्रम कैसे फंक्शन करेगा, ठीक है। तो वो आपके सोच पे, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर आप सोचते हो तो अब आप वैसे ही काम करोगे, तो जब आप ऐसे ही काम करोगे तो आपको जो काम करवाएगा कौन? आपका सेरिब्रम। समझ आएगी बात, ठीक है। और ये क्या है, ब्रेन का काफी लार्जेस्ट पार्ट भी होता है, ब्रेन का क्या होता है, ये काफी लार्जेस्ट पार्ट भी होता है, क्लियर। कम से कम ये कितने परसेंट ये पार्ट होता है ब्रेन का? अदर्स पार्ट के कंपेयर में 66% काफी लार्ज पार्ट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। थैलेमस के बारे में हम फंक्शन समझ लेते हैं कि अब इसका काम क्या होती है। जितने भी आपके क्या है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर है, अभी बाहर ठंड हो रखी हुई है, ठीक है, तो आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो आप इस तरह से क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? क्योंकि आपके ब्रेन में जो थैलेमस है वो एक्टिवेट हो गया, उसने क्या है बाहर एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो गए उसको स्टिमुलेट किया, मतलब उसको रिसीव किया उस मैसेज को, और वो आपका जो मैसेज है वो थैलेमस में पहुंचा, और थैलेमस ने बोला कि भाई बाहर का जो मौसम है वो कोल्ड है, ठीक है, तो आपको इस तरह से परफॉर्म करना है, उस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो बाहर के जितने भी टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है ना, वो कौन करता है? आपका हाँ, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर को कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? आपका थैलेमस कर रहा है। समझ आएगी बात, ठीक है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। और इसके अलावा कुछ फंक्शन था थैलेमस का? हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोनल सिक्रेशन, हाँ, हार्मोन सिक्रेशन भी करता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एक चीज में यहाँ पे और एडिशन कर लेती हूँ। हाइपोथैलेमस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की रिस्पॉन्सिबल के थ्रू ही सिक्रेट करता है। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप एक्टिवेट हो जाओ, आप फलाना हार्मोन सिक्रेट कीजिए, ठीक है। तो ये चीज और याद रखना आपने कि पिट्यूटरी ही मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सभी हार्मोन्स, जितने भी आपके हार्मोन्स है, उनको स्टिमुलेट करवाने का जो काम है ना, वो आपका पिट्यूटरी कहलाता है, पिट्यूटरी कर पाता है, ठीक है।
तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये भी क्या है आपका, जो भी आपने लव, हेट, एंगर, आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, या फिर हेट बोलो कुछ भी है ना, तो ये सब कुछ जो है, और इसके साथ साथ इंटरनल आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है सब कुछ जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो होती है ना ये चीजें, तो ये चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ने स्टिमुलेट किया भाई कि आप इन चीजों के लिए बनी है, तो वही उसी काम के लिए रिस्पॉन्स करेगा। समझ आएगी बात, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट द मिड ब्रेन। अब ये मिड ब्रेन का काम क्या होता है, सबसे पहले काम पढ़ने से पहले, उनके फंक्शन जानने से पहले यू हैव टू बी नो द पार्ट्स, ओके। तो कि मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, दैट इज कॉर्पोरा एंड सेरिबेलम पेंडिकम, ठीक है। अब ये जो कॉर्पोरा है, कॉर्पोरा का काम क्या होता है बताओ। जो भी चीज आप देखते हो, सुनते हो और उसके अगेंस्ट उसके साथ ही आप काम करते हो उसको, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कॉर्पोरा, ठीक है। अभी आप देख रहे हो तो समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स करवा रहा है कौन करवा रहा है, आपका कॉर्पोरा, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होती है, जो भी सडन क्रियाएं होती है, सडन फंक्शंस होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पिन से आपको प्रिक किया जा रहा है तो आप सडन मूव कर रहे हो, तो ये कैसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब सडन जो भी रिएक्शन करते हो। सडन रिएक्शन कब होगा, जब आप सुनोगे देखोगे, ठीक है। जब आप सुनोगे देखोगे और आपके सेंसिटिव ऑर्गन उस तरह से वर्क करेगा, मतलब मैसेज को रिसीव करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, तो भाई ये सीधे जो आपके है कॉर्पोरा पे जाएगा और कॉर्पोरा उस तरह से आपका फंक्शन करेगा, ठीक है। कॉर्पोरा क्या है, किससे रिलेट करेगा, सेरिब्रम से, कि भाई मैंने ये इस तरह के जो स्टिमुलाई हो मैसेज को रिसीव की है, तो अब मैं क्या से रिएक्शन दूं, तो आप रिएक्शन देंगे कि भाई आपके लिए हार्मफुल है, कोई भी मैं पिन यहाँ पे प्रिक कर रही हूँ तो हार्मफुल है, तो आप रिमूव करोगे। तो रिमूव करने में कोई टाइम लगता है, नहीं लगता है, ठीक है। अगर कहीं आपको खाई से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो तो आप जाओगे, नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है, आप देख रहे हो कि ये नीचे खाई है, मैं कैसे जा सकता हूँ, ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो आप वैसे रिएक्शन करोगे, साइड हटोगे, ठीक है। समझ आएगी बात। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है इसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आपका कॉर्पोरा। नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम। जो आपका सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो पेंडिकल या फिर पेंडिका है, इसका काम कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो कनेक्शन है, मतलब इन दोनों को जो ज्वाइंट करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, आपका, या इन दोनों ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वो किसकी वजह से है, सेरिबेलम पेंडिका की वजह से। समझ आएगी बात, ठीक है, क्लियर होगी बात। यस मैम। चलो नेक्स्ट आगे है हिंड ब्रेन, लास्ट है थर्ड वन। तो हिंड ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सेरिबेलम, कॉन एंड मेडुला। अब जो है मैंने बताया कि ब्रेन का जो 66% जो लार्जर पार्ट कवर करता है वो सेरिब्रम है, तो उसमें से सेकंड नंबर पे आपका आता है सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, आपकी बॉडी को, हाँ, बॉडी जो है आपकी बैलेंस, बॉडी आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है। तो अभी मैं बैठी, मैं खड़ी हूँ, तो मैं क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो ब्रेन का कौन सा पार्ट है सेरिबेलम में वो एक्टिवेट है, नहीं भाई अभी खड़े ही रहना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। ये समझ, जो भी क्रियाएं, जो भी वर्क जो कंट्रोल हो रहा है किसकी वजह से, सेरिबेलम की वजह से। समझ आएगी बात, ठीक है। बॉडी बैलेंस, यहाँ पे ना आपको ये पूरा एक डायग्राम नहीं आएगा, यहाँ से आपको एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चन। समझ आएगी बात। अगर आएगा तो नर्वस सिस्टम का डायग्राम बनाने को आएगा आपको, और इसका फंक्शन आएगा, ठीक है। अगर ये होता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जो भी आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन, अभी बैठे हुए तो आप में ब्रीथिंग हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस करवा रहा है, कौन करवा रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कौन करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है, मेडुला का काम क्या है ब्रेन में, मेटाबॉलिज्म। जितने भी आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, फैट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इनको हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल ये जो काम करवा रहा है बॉडी के अंदर, जो इनवॉलेंट्री, ये भी याद रखना है कि वॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब आप इच्छा के अनुसार कर रहे हो, ठीक है, और इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली होने हैं। आप जैसे खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, तो आप चाहोगे तभी डाइजेशन होगा क्या, हार्ट अगर बीट कर रहा है तो आप चाहोगे तभी होगा कि हमने कि कुछ सेकंड के लिए हमने इसको रोक के रखा, फिर उसको हार्ट बीट करने के लिए हमने आगे इसको कर दिया, नहीं, वो अपना ऑटोमेटिकली, अगर हमने थोड़ी देर के लिए हार्ट को बीट करना बंद कर दिया तो क्या होगा, हमेशा परमानेंट के लिए ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो कुछ जो वर्क है वो इनवॉलंटरी, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, और वो किसके द्वारा चलती है,
इन पार्ट्स की वजह से। तो इन अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है तो हमारी बॉडी में कौन है जिन चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है, ये पार्ट्स हैं। जितने टाइप के ब्रेन है, ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन में जितने डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं वो अपने अपने फंक्शंस कर रहे हैं। समझ आएगी बात, ठीक है। तो मेडुला का काम क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। और मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। समझ आएगी बात, ठीक है। इसके अलावा और किस काम को ये कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, बीपी को। अब क्वेश्चन एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि आपका जो बीपी का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन को कौन सा पार्ट करता है। आपने पढ़ रखा है तो आंसर दोगे, पढ़ रखा है लेकिन आपने घर में जाके रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। समझ आएगी बात। तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे बॉयज से आपका है पेरिफेरल। मैंने बोला था कि आपको जो है ब्रेन से कितने पेयर्स ऑफ जो नर्व से वो जनरेट होते हैं, 12, ठीक है। कितने टाइप्स के, 12 नर्व्स जो है वो जनरेट होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से कितने होते हैं, 31 पेयर्स, है ना। तो ये जो है नर्व्स है वो कहाँ है, 12 आपके ब्रेन से जनरेट होते हैं और 31 पेयर्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो जो 12 नर्व्स और ये है इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि जब कभी आप देखो यहाँ पे आपका जो है तो समझ गए होंगे आप क्या पेरिफेरल क्या होता है। और मैसेज को कैरी करने का काम भी कौन करेगा, नर्व्स ही करेगा, ठीक है। अब विदाउट नर्व्स मैसेज कैसे जाएगा, सोचने वाली बात है, क्लियर। चलो उसमें से क्या है, नेक्स्ट बोला था मैंने, इसमें से जो कुछ जो सम जो होते हैं ना, सम नर्व्स, जो सम नर्व्स है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम 12 पेयर ऑफ ब्रेन, 12 पेयर ऑफ नर्व्स फ्रॉम ब्रेन, लिखने का मन नहीं, समझ गए होंगे आप, है ना। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल। तो इसमें से सम का मतलब सम कुछ जो नर्व्स हैं जो कहाँ से निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो आप बने होते हैं, या ना। सम नर्व्स कंसिस्ट फ्रॉम 12 pairs of nerve cells from brain and 31 pairs of nerve cells from spinal cord. ये क्या है, इन नर्व्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। समझ आएगी बात, क्या बोलेंगे हम उसको, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फिर हम ऑटोनोमस को फर्दर डिवाइड करते हैं। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं अभी, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। इतने अच्छे से एग्जांपल देके उस दिन हमने पढ़ा था, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये किस तरह की फंक्शन को कंट्रोल करता है, ये देखो क्या करता है, हमारी बॉडी में ना ये ब्लड जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज करवाता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ठीक है। बीपी को इंक्रीज करता है, जो बॉडी से है स्वेट रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जब आपकी बॉडी में सडनली हार्ट बीट, आप नॉर्मल सिचुएशंस में हो, ठीक है, क्या हो, एक नॉर्मल सिचुएशंस में हो और सडनली आपके बॉडी में क्या है एक, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई मिल रहा है और उस वजह से आपकी बॉडी में हार्ट बीट स्टार्ट होगी सडनली, ठीक है, और बीपी इंक्रीज हो गया और वो क्या है पसीने स्वेट आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ऐसे सडनली चीजें होती है, जो भी सडन चीजें होती है, तो उस टाइम में जो काम ही कर रहा होता है, कौन सा काम करता है, ऑटोनोमस का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, उस टाइम में वो काम करता है। और ये सिंपैथेटिक जो नर्व्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, सम नर्व्स स्पाइनल एंड ब्रेन से निकले हैं, वही उनमें से कुछ जो सम जो नर्व्स है वो ये पैरासिम्पैथेटिक का काम करते हैं। समझ आएगी बात, ठीक है। जैसे आपने सडनली इतना अच्छा एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए कि सडनली आपने स्नेक देखा तो आप क्या करते हो, नॉर्मल रहते हो। अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ रहा है, सडनली आपको वो एक फियर जो है वो देखने को मिलता है, अपने आप बॉडी में एकदम से आप डर जाते हो, तो बॉडी में चेंजेस आती है, होती कि नहीं होती, वो चेंजेस क्या होती है, दिल की धड़कनें और फास्ट हो जाती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बोलते हो ना ऐसे, तो इस तरह की जो वर्ड, तो वो कौन करवा रहा है आपको, सिंपैथेटिक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बब्बर शेर आ गया तो आप ऐसे खड़ोगे नॉर्मल, आप डर जाओगे, ठीक है। कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि काटने वाला कुत्ता है ना, आप भाग जाते हो वहां से, डर जाते हो, तो डरते हो, तो ये चीजें जब आप डरते हो ना तो आपकी बॉडी में हार्ट बीट, बीपी, स्वेट, ये चीजें रिलीज हो जाती है, और रिलीज कौन कर रहा है, आपका सिंपैथेटिक नर्व्स, क्लियर।
और फिर आप देखते हो कि नहीं, अब जो सिचुएशन है नॉर्मल है, ठीक है, वो स्नेक है वो चला गया, अब आप बब्बर शीट भी चला गया, ठीक है, तो ये तो आपके अंदर ना फिर बॉडी अपने आप नॉर्मल रिलैक्सेशन होने लगती है, ठीक है, तो जो भी आपका हार्ट बीट वो भी इंक्रीज हो गया, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, उसी पोजीशन पे फिर आपका धीरे धीरे आप रिलैक्सेशन होते, नहीं यार कोई डरने की बात नहीं है, वो चली गई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम में जो वो भी ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब सेल्फ फटाफट, मतलब फट से हो रहा है, एकदम से हो रहा है, तो उस टाइम में जो ऑटो ये जो चीज हो रही है, तो इस चीज को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक कर रहे हैं। समझ आएगी बात। आप नॉर्मल अगर मान लो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ही ना हो, तो आप हमेशा डरते ही रहोगे, है ना, आप में बीपी बहुत ज्यादा ही रहेगा, दिल की धड़कनें तेज धड़कती रहेगी, बीपी बढ़ता रहेगा, पसीने छूटते रहेंगे, अगर ये वाला प्रोसेस ना हो तो कहीं ना कहीं जो पार्ट्स होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस होते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब ये जो होना है तो उसके बाद दूसरा भी होगा। क्लियर होगी बात। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो समझ गए सारी फंक्शंस आप।